हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। हम लोग क्लास 12th का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम लोग आज सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेल विभव के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। गैल्वेनिक सेल में हम लोग अब आज सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका सीखने जा रहे हैं। हमने ये भी टॉपिक डिस्कस कर दिया था कि हमारे पास ये जो प्रेशर है जिसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स के उसमें हमारे उसका हम लोग विभव कैसे निकालेंगे। तो विभव का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों का एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल या विभव बोलते हैं। एक्चुअली सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग पहले निकालेंगे, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे और जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग सेल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ई राइट साइड में होता है कैथोड और ई लेफ्ट मतलब ई एनोड, यानी कि कैथोड के पोटेंशियल को और एनोड के पोटेंशियल को जब माइनस करेंगे, कैथोड में से एनोड को माइनस करेंगे तो हमारा सेल पोटेंशियल निकल जाता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एकदम बारीकी से आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सेल पोटेंशियल को निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि यानी किसके बीच डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट और ये है इलेक्ट्रोड, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का अलग होगा और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। सेल पोटेंशियल का मतलब कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। ये ध्यान देना है, ये जो पॉइंट है इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे। इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग जब स्टडी करेंगे तब जाके आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो एनोड है यहाँ, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कम से हम लोग माइनस करेंगे ज़्यादा को तो क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन जनरली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वैसा कोई सेल नहीं होगा जो एग्जिस्ट करेगा और उसका ई सेल का वैल्यू नेगेटिव में होगा। ई सेल का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में हो रहा है तो वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं यहाँ कि सबसे पहले इसको समझना है कि जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट हमको लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखिए, एक हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया। आपसे पूछे कि ये लाइन बड़ा है या छोटा है, आप क्या आंसर देंगे इसका? तो आपका आंसर कंफ्यूजिंग हो सकता है, या बड़ा भी बोल सकते हैं, छोटा भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते हैं कि बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि ये लाइन को बड़ा और छोटा दिखाने के लिए हमको एक संदर्भित बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर ये हमने एक पॉइंट ले लिया तो इस है, समझ आ रहा है बात? उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो एक रेफरेंस हम लोगों को पोटेंशियल लेना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल जीरो पॉइंट, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जानते हैं। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग बात जब करेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट पे। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड स्टेट
स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 1 बार में, और टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर हमने देख लिया। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, किसका, तो इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं ना, तो इसका सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, हम लोग कंसीडर करते हैं। यानी ठीक उसी तरह से जैसे हमने ये लाइन देखा था कि लाइन, अब इसके लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे, और वहाँ पे निकालने के बाद हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ कैसे को कैलकुलेट किया जाता है, तो अब ये भी आप बात समझिए कि चूंकि हाइड्रोजन एक गैस है और गैस को इलेक्ट्रोड के रूप में लेना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड डालते हैं। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोड क्या है भाई, इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये बात पता होगा कि जो प्लैटिनम होता है वो अनरिएक्टिव मेटल है, ठीक ना, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हम लोग प्लैटिनम का रॉड का यूज करते हैं, उसके बाद इसमें प्लैटिनम ब्लैक डालते हैं, और जो कंसंट्रेशन है, ये स्टैंडर्ड स्टेट पे एक चीज ये भी ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 1 m होना चाहिए, यानी कि मोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, मोलरिटी जो है वो 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो इस टाइप से जब हम लोग 1 बार प्रेशर को क्रिएट करते हैं, हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो 1 बार होगा, प्लैटिनम एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करेंगे, और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 m और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ से हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, ये जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की एबिलिटी के बीच में जो गैप है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और ये किसका इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन का है। किस कंडीशन पे है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पे है। तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका वैल्यू हम लोग करते हैं कितना, 0.00 वोल्ट। याद ये रखना है कि जिस प्रकार समुद्र तक ऊंचाई मापने का आधार है, अब हम लोगों से पूछा जाए कि हम लोग कितने ऊंचे जगह पर हैं, तो 60 मीटर, 70 मीटर या 65 मीटर। आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड जो लगा होता है उसके नीचे आप देखिएगा कि स्टेशन की ऊंचाई लिखी रहती है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। तो इससे ये पता चलता है कि हम एक ग्राउंड लेवल हमारा क्या है, तो समुद्र तल है, यानी कि सी लेवल पे बेस लाइन फॉर एल्टीट्यूड के लिए हमने सी लेवल को ले लिया, उससे कितना ऊपर किससे कितना नीचे। तो एक ठीक उसी तरह से जैसे अभी हमने यहाँ समझाया है इस लाइन को लेके कि कितना, इससे अब ज़्यादा भी हो सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कम भी हो सकता है। तो हम लोग रिएक्शन में देखते क्या है कि H+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये H2 1/2 H2 में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ये कौन सा है, तो रिडक्शन के टर्म में है। ये ध्यान रखना है किस टर्म में हमको हमेशा अरेंज करना है, रिडक्शन के टर्म में। अब इसका यूज क्या होगा, तो बाई कनेक्टिंग एन अननोन हाफ सेल टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द मेजर सेल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल पोटेंशियल को निकालना है इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। SHE से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ के किसी भी अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल रिएक्शन का हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप जब क्लास 12th का केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप NCERT में ओपन करेंगे तो एक आपको टेबल मिलेगा, उस टेबल में अलग अलग एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो लिखा है, ठीक है। तो अभी हम उसको भी क्लियर करते हैं। हम लोग अब उसी के क्लास पे आ रहे हैं। वन मिनट।
यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे टॉप में है लिथियम, सबसे टॉप में है लिथियम, ठीक ना। ठीक है, तो सबसे टॉप में हमारा लिथियम है। यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल जो है यानी कि Li जो है Li प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यह आ जाएगा Li में। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेल के टर्म में, तो E नॉट जो है ये स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम क्या लिखेंगे Li प्लस गोज टू Li। ये इंडिकेट कर रहा है कि लिथियम जो है वो Li प्लस लिथियम में आ गया। इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे नेगेटिव 3.05 वोल्ट, ठीक ना, 3.05 वोल्ट। उसी तरह से अगर पोटेशियम है, पोटेशियम आप देखेंगे K प्लस आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है K में। ये सब एक्वस कंडीशन में ही होगा। जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो स्टैंडर्ड स्टेट पे K प्लस, ये स्लैश देने का मतलब कि रिएक्शन कर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किस में आ रहा है K में आ रहा है। इसका वैल्यू है नेगेटिव 2. ठीक है, इसी तरह से आप Zn को ले लीजिए, तो प्लस आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट गोज टू Zn 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और वो भी किस टर्म में है, तो आप सब इस पूरे टेबल में देखिएगा तो सब इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है, ठीक ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ओकरन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद किसी का नेगेटिव वैल्यू है, किसी का पॉजिटिव में वैल्यू है। आप देखिए कि फ्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर रहा है तो सबसे हाई वैल्यू आ रहा है प्लस 2.87। इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, और ये जब कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर आराम से बन जाता है। माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक ना, 7628 है तो 76 हम लोग लिख के सवाल को बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया कि हमने टेबल देख के कैसे वैल्यू को डिसाइड करना है। आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे हम एक रिएक्शन दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन निकालना सीखेंगे कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास कई तरह के फार्मूला हैं, लेकिन अब सबका यूज़ और एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। जैसे हमारे पास Zn प्लस Cu2 प्लस ये हो गया N2 प्लस प्लस Cu, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस मीडियम में है, मीडियम में आ जाएगा, ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे कि Zn जो है वो Zn2 प्लस में आया, और Cu जो है Cu2 प्लस आ गया Cu में, तो देगा कि Zn जीरो स्टेट से, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब कौन सा चार्ज है, जीरो चार्ज, ठीक है। तो ये Cu भी किस स्टेट में है, तो Zn2 प्लस में आया, यानी कि क्या कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और Cu जो है वो Cu2 प्लस में आ गया, तो ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर देखेंगे कि एट ए नोड क्या होता है और एट कैथोड क्या होता है। एनोड पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर होता है
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो यानी एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। अब आते हैं इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन में जब हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस किस में हो रहा है, एनोड पर जाएगा, Zn जो है वो Zn2+ में आ गया आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद Zn जो है वो Zn2+ में आया। और कैथोड पे क्या होगा, Cu2+। तो बारीकी से समझना है, के बाद ये आ जा रहा है Cu में। तो हमारा अब ये रिएक्शन क्लियर हो गया कि एनोड पर कौन हो रहा है और कैथोड पर कौन हो रहा है। जब हम E0 की बात करेंगे तो E0 में देखेंगे कि Zn आ रहा है Zn2+ में, और यहाँ जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट पे तो Cu2+ ये आ रहा है किसमें, Cu में, ठीक है। ये दोनों आप देख लीजिए। लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ ध्यान देना है, E0 सेल यानी कि EMF ऑफ द सेल निकालना है स्टैंडर्ड स्टेट पे, तो हमको क्या चाहिए, E0 कैथोड माइनस E0 बोथ आर इन रिडक्शन पोटेंशियल। किस में चाहिए, किस विभव में चाहिए, तो अवकरण के विभव में, अवकरण के विभव में हमको चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे, अब ये ऑक्सीकरण में है, Zn आ गया, रिडक्शन के फॉर्म में जब चेंज करना है तो ये हो जाएगा नेगेटिव E0 Zn2+ गोज टू ये Zn, ये याद रखना है। यानी कि Eox इज इक्वल टू माइनस E0 रेड, साइन बदल जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब हम आएंगे टेबल पे, यानी कि जब हम यहाँ से E सेल निकालने वाले हैं, E0 सेल जब निकालेंगे तो दोनों का रिडक्शन हम लोगों को यूज करना है, ठीक ना। तो हम लोग E0 कैथोड वाला लिखेंगे, Cu2+ गोज टू Cu, E0 Zn2+ गोज टू Zn। हमारे पास यही वैल्यू है कि कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, और वो भी एनोड का किस में चाहिए, तो रिडक्शन के टर्म में चाहिए। तो रिडक्शन के टर्म में तो यही है, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले ही टर्म में चाहिए। हमने इक्वेशन देख के निकाल लिए कि एनोड पर कौन होगा, कैथोड पर कौन होगा, क्योंकि दिख रहा है कि जहाँ लॉस होगा वो एनोड पर होगा और जो गेन होगा वो कैथोड पर होगा, लेकिन दोनों रिडक्शन के टर्म में ही हमारा चाहिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ वैल्यू देखते हैं। पहले हमको वैल्यू देखना है Zn का वैल्यू, Zn का वैल्यू देखें, और हमको वैल्यू देखना है कॉपर का, ठीक ना। तो Zn का जब हम वैल्यू देखेंगे दोनों के रिडक्शन के टर्म्स में, तो आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0, और E0 कैथोड पर क्या था, Cu2+, Cu में आया, हम लिखेंगे रिडक्शन के टर्म में Zn2+ आया Zn में। वैल्यू जब हम देखते हैं तो वैल्यू होता है, वैल्यू जब देखते हैं, जब कलर ये हम लोग जब देखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू देखते हैं हमारा 0.34 वोल्ट माइनस, अब ये जो है माइनस 0.76 वोल्ट,
माइनस क्यों, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक ना। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.34 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट और ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसके सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं थ्रू द किसके हेल्प से, तो हम लोग हेल्प लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू से। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसका ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं। अब यहाँ वैल्यू को समझना है, तो वैल्यू जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड होता है तो जनरली हम लोग विडाल टेस्ट करवाते हैं। तो जब विडाल टेस्ट करवाते हैं और जिसको टाइफाइड हुआ है तो क्या बोलेंगे कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है या विडाल टेस्ट नेगेटिव है। जाहिर है कि अगर उसको टाइफाइड हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसी तरीके से यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर रहा है तो वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर रहा है तो वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, और ये जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो वैल्यू इनका पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी नीचे वाले में है, और जो ऊपर जो ये आपको निगेटिव वैल्यू दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है, ठीक ना। तो अब बोला जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी किसमें है, तो जो जितना निगेटिव में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन में होगा उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग नेचर बोलते हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ पे कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी और ऊपर से आएंगे तो इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी बढ़ेगी। यानी रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन करने की यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी बढ़ रही है नीचे से ऊपर जाने पे, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ रही है। साथ ही साथ जो आपका रिडक्शन का जो एबिलिटी है वो क्या होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर बढ़ेगा और रिडक्शन का जो है वो क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर बात समझ में आ गया। तो आप एक ये टेस्ट से समझ लीजिएगा कि जितना नेगेटिव में वैल्यू दिख रहा है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वैल्यू जाहिर है कि उसका नेगेटिव में आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ऑलरेडी इसमें है तो उसका वैल्यू आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। क्लियर। तो हमने आज ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, सेल पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, और हम लोग कैसे सेल पोटेंशियल के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड जो हम कर रहे थे और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू के द्वारा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हमने ये सीखा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉस्ट इक्वेशन से, और नॉस्ट इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह का यूज़ करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।